ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियसली हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उन ग्रुप्स को किंगडम बोला गया और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिए गए हैं, उन बेस पे किंगडम बनाए गए हैं। फिर उसके साथ ये भी बात यहाँ की गई कि किसने किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह से जो है ये किंगडम्स दिए हैं और क्या कैरेक्टर्स यूटिलाइज किए हैं जिससे ये किंगडम फॉर्म हो। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हम फर्स्ट थ्री किंगडम जो हमारे पास है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, इनको काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, कि जो बायोलॉजी है वहाँ पे किस तरह की क्लासिफिकेशन की गई उसके बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की गई है, लेकिन किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले भी अगर इंट्रोडक्शन की यहाँ बात करें हम इस चैप्टर के, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अरस्तु जो है हिंदी में बोलते हैं अरिस्टोटल जो है, उन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन करना। फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया था प्लांट और एनिमल को उन्होंने क्लासिफाई किया था डिपेंडिंग ऑन देयर सम करेक्टर्स। जैसे प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि हब, शब, ट्री। वहीं एनिमल को क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड, कि अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है तो एनिमेट हो गए, और नहीं है तो उन्हें दूसरे में क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक, लेकिन ये जो हमें यहाँ डिस्कस करना नहीं है, मेनली जो डिस्कस करना है हमें यहाँ पे टू किंगडम से स्टार्ट करना है। टू किंगडम, थ्री किंगडम स्टार्ट करना है एंड फोर किंगडम स्टार्ट करना है। फोर किंगडम वैसे यहाँ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। थ्री किंगडम का भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दोनों एक्स्ट्रा हम डील करेंगे यहाँ पे। किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे मेनली टू किंगडम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करें। तो हमारे पास एक 1735 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 1735 में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आया वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसके बाद जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आया है वो आया है हमारे पास 1806 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फिर रिपीट करूं, जो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हम 2, 3, 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें जाएं तो वहाँ पे हमें टू किंगडम मिलेगा, थ्री मिलेगा, उसके साथ एक फोर किंगडम क्लासिफिकेशन मिलेगा, फाइव मिलेगा, सिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट हम इससे बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1735 में कार्लस लिनियस ने दिया था, और कार्लन इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया हंस हाइकर ने दिया, फाइव किंगडम रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया, और जो अभी अपनी एनसीईआरटी है वो कम्प्लीटली बेस्ड है रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन में। मिस एनसीईआरटी पूरी तरह से यही फॉलो कर रही है, ज़्यादातर वाइडली यही फॉलो की जा रही है, क्योंकि जो आगे क्लासीफाई हुए हैं किंगडम्स बने हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बना है या एट किंगडम बना है, वो इन्हीं फाइव में से निकाल के बनाए गए हैं। ठीक, तो आगे से हम बात करें फर्स्ट टू किंगडम की। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन अभी पीछे हमने बात किया कि किस बेस से बनाया गया, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस से बनाया गया, उन्होंने क्या लिया। फर्स्ट बात की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स क्लासिफाइड इन टू किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, कि वो नरिशमेंट कैसे कर रहे हैं और लोकोमोट करते हैं या नहीं करते। तो कार्लस लिनियस ने कहा कि दो किंगडम प्रेजेंट हैं अर्थ पे, दो किंगडम प्रेजेंट है अर्थ पे, किस बेस पे, न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन के बेस पे, कि अगर जो प्लांट खुद फूड फॉर्म करता है और मूव नहीं करता वो कौन है, प्लांट है, या जो भी ऑर्गेनिम्स मूव नहीं करते और फूड अपना खुद फॉर्म करते हैं वो कौन है, प्लांट्स हैं। और वही, और किस किंगडम में आएंगे, किंगडम प्लांटी में आएंगे। और वहीं जो भी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं और फूड के लिए मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वो सभी क्या हैं, किंगडम एनिवलिया में कैटेगराइज कर दिए। लेकिन जब अगर हम अभी आगे मूव करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे किंगडम एनिवलिया में, जो लोअर ऑर्गेनिम्स हैं वो फूड के लिए तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं लेकिन वो नॉन मोटाइल हैं। ठीक,
उसके साथ साथ यहाँ पे इसके अलावा जो हमारे पास इस ग्रुप में था, हमारे पास ऐसा भी था कि हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिम्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स, वो इन दोनों में कहीं नहीं आ रहे थे। क्लियर। और फिर जो इन्होंने सिर्फ दो करैक्टरिस्टिक यूटिलाइज़ किए, एक जो यूटिलाइज़ किया न्यूट्रिशन, दूसरा यूटिलाइज़ किया लोकोमोशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो यूटिलाइज नहीं किया इसने, कार्लस लिनियस ने, इनको क्लासिफाई करने के लिए। इसीलिए जो है ये क्या माना गया, इनएडिक्वेट माना गया। ये क्या माना गया, इनएडिक्वेट माना गया। क्यों माना गया, उसके पीछे रीज़न ये था कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनएडिक्वेट माना गया। क्यों माना गया इसकी बात करें, बिकॉज दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये सिस्टम बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। क्लियर। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं अगर हम बात करें तो यूकैरियोट वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल एक डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वहीं हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, वहीं हम अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट्स वो सेल्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिम्स जो है, ऑर्गेनिम्स का जेनेटिक मटेरियल की बात करें वो किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड नहीं है। फिर उसके साथ साथ यहाँ ये भी बात नहीं की गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स की बात है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स सभी के सभी क्या हैं, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, वो कहाँ आएंगे, कौन से में रखे जाएंगे, वो किंगडम प्लांटी में आएंगे, किंगडम एनिमलिया में आएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, जो फूड फॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिम्स हैं, जैसे खुद फूड फॉर्म करने वाले ऑर्गेनिम्स हैं, मेनली प्लांट ही कंसीडर किए। उसके अलावा जो एल्गी भी खुद ही फूड फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज करके, उनके बारे में कोई बात नहीं। उसके साथ साथ हमारे पास एक और ग्रुप था, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिम्स थे, फंजाइज, उनके बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने। सिर्फ इन्होंने बताया न्यूट्रिशन और लोकोमोशन, जो अपना खुद फूड फॉर्म करें लोग और डिसलोकेट नहीं हो रहे हैं, वो किंगडम प्लांटी में आ गए। जो डिसलोकेट हो रहे हैं और अपना फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, वो किंगडम एनिमलिया में आ गया। इसलिए इसको इनएडुकेट माना गया और इस लॉ को, इस किंगडम को जो है डिस्कार्ड किया गया। क्लियर। और इसी को जो है यूटिलाइज करके जो थर्ड किंगडम है, जो थर्ड किंगडम की बात करें हम, जो आने वाला है अब, हंस हैकेल ने जो दिया, उसमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हुआ। यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, फर्स्ट हंस हैकेल ने क्या किया, यहाँ पे जो है किंगडम प्रोटिस्टा क्रिएट किया। यहाँ पे क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा क्रिएट किया। किंगडम प्रोटिस्टा एक न्यू किंगडम आया, एक न्यू किंगडम आया किसके लिए, मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक। अब इसमें जो सिमिलरिटी थी, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसके सिमिलरिटी क्या थी, जो सिमिलर टू थे किसके, प्लांट के। ठीक। और कुछ सिमिलर थे ऐसे जो एनिमल के सिमिलर थे, कुछ ऐसे थे जिनमें सिमिलर माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स थे। मेनली ये जो है प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स थे, उनमें सिमिलरिटी जो थी कुछ ऐसे थे जिससे वो एनिमल लाइक, जैसे सिंपली हम बात करें अमीबा की बात करें, जिससे हम बात करें अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है किसकी तरह है, वो किसकी एनिमल लाइक है, उसमें फीचर्स प्रेजेंट है। ठीक। फीचर्स से बात करें कौन से फीचर एनिमल लाइक है, एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, अमीबा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सबसे बेसिक फीचर ये हो गया। ठीक। और फिर अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है और हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। फिर दूसरी बात करें कुछ जो सिमिलर थे प्लांट लाइक किंगडम प्रोटिस्टा में, हम बात करें यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है अगर सन की प्रेजेंस में है तो, और सन की एब्सेंट में तो हेटेरोटॉपिक परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि इसमें जो है प्लांट लाइक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो जो है हंस हैकेल ने क्या ऑब्जर्व किया, हंस हैकेल ने ऐसे ऑर्गेनिम्स ऑब्जर्व किए जिनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किसके, प्लांट के भी और एनिमल के। वो उन्होंने क्या किए, किंगडम प्लांटी एनिमलिया से बाहर निकाल लिए और ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक थे, एक अलग किंगडम बना के उनको जो है प्लेस कर दिया किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा। और हमारे पास क्या आ गया, थर्ड, हमारे पास क्या आ गया, थर्ड किंगडम आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो यहाँ पे आगे एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैंने फोर्थ किंगडम इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कॉपलैंड है,
हर्बर्ट कॉपलैंड है, उन्होंने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज़ मोनेरा, उनके अकॉर्डिंग क्या है मोनेरा आया। मोनेरा जो है फोर्थ किंगडम रहा, मोनेरा जो है फोर्थ किंगडम रहा। ठीक, और मोनेरा ग्रुप कौन सा है, बैक्टीरिया का है। मोनेरा ग्रुप कौन सा है, बैक्टीरिया का है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। क्लियर। डायरेक्टली अब मूव करते हैं हम 5 इन क्लासिफिकेशन जो मेजरली हमें एक्सप्लेंड है हमारे बुक के अंदर, उसकी बात करें। इन्होंने क्या किया, हम जैसे इसकी बात करें हम एक एक करके, कार्लस लिनस ने दिया हमें किंगडम एनिमलिया दिया, किंगडम प्लांटी दिया। ठीक, फिर हम बात करें अनसाइकिल ने हमें दिया किंगडम प्रोटिस्टा दिया। फिर कॉपलैंड ने दिया हमें किंगडम प्रोकैरियोट या मोनेरा दिया। ठीक, अब जो फिफ्थ किंगडम है वो वाइटेकर ने निकाला। वो किसने निकाला, वाइटेकर निकाला किंगडम फंजाई। ठीक, और ये कब दिया इन्होंने, 1969 में। रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंदर किंगडम्स थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। और इन्हीं का हम ये फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं का हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आगे हम बात करें, ये डायग्राम जो लिया, डायग्राम जो इंक्लूड है यहाँ पे बात करें इसकी हम, ये सिंपली जो टेबल गिवन है बुक में वही टेबल मैंने यूज़ किया है। और ये टेबल जो है वाइटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। वाइटेकर क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्लासिफिकेशन है, क्योंकि उन्होंने जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए हैं, जो बेसिस लिए हैं किंगडम फॉर्म करने के लिए, वो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक, उन्होंने सिंपली कोई 2 करेक्टरिस्टिक या 3 करेक्टरिस्टिक लिए, ऐसे करेक्टर लिए जहाँ से इनिशिएट होता है। ठीक, हम बोलते हैं ऑर्गेनिम्स की फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होगी, सेल से स्टार्ट होगी। एक सेल जो है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, कैसे वो आगे मल्टी सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये कैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने फर्स्ट क्या स्टार्ट किया, सेल से स्टार्ट किया। जब सेल देखा तो सेल में ये देखा गया सबसे पहले सेल के आउटर बाउंड्री में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल क्या आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है। फिर उन्होंने देखा आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है या नहीं, ये देखने के बाद अब सेल के अंदर हो गए, कहाँ गए, सेल के अंदर गए। सेल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो सेल टाइप जो है, पहले ये डिसाइड हो गया अगर सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, सेल टाइप अगर प्रोकैरियोटिक है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है वहाँ की बात करें, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। फिर अब हमने कहा कि सेल टाइप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल टाइप हो गया, सेल अरेंज कैसे हो रखे हैं। जैसे सेल अरेंज होंगे, अगर सेल सिंगली सर्वाइव करेगा तो सिंगल सेल रहेगा, सेलुलर रहेगा। वहीं सेल जो है ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू फॉर्म कर रहा है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म कर रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है, या सिंपली सेल सिंगली सर्वाइव कर रहा है। तो हमने वो चीज़ भी देखा। अब हमने देखा, सेल देख लिया, सेल के अंदर हमने ऑब्जर्व कर लिया, सेल के बाहर ऑब्जर्व कर लिया। अब हमारे पास आई ये जो सेल हमारे पास है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो अपना फूड खुद फॉर्म करेगा या अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करेगा। तो हमें मिलना स्टार्ट हुए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड है, खुद ही फूड फॉर्म करेंगे, वो हमारे ऑटोट्रॉफिक हो गए। ठीक, और जो दूसरों पे डिपेंड है वो हमारे क्या हो गए, हेटरोट्रॉफिक। तो ये टर्म्स तो आपने वैसे जो है अभी 10th में जस्ट पढ़ी है, टर्म्स पढ़ी हैं आपने, तो ये डील ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम आते हैं एक एक करके किंगडम पर स्टडी करना। फर्स्ट हम बात करें कौन से, किंगडम मोनेरा की बात करें, किसकी, किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में देखें तो यहाँ पे जब हमने सेल टाइप देखा तो प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक, सेल के अंदर हमने देखा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसीलिए हमारा क्या डिसाइड हुआ, हमारा ये भी डिसाइड जो हुआ इससे डिसाइड हुआ। ठीक, फिर आगे बात करें, हमने सेल वॉल देखा, तो सेल वॉल यहाँ किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड की बनी है। किसकी बनी है, नॉन सेलुलोजिक है। जनरली हम जो प्लांट हमारे अराउंड मिलते हैं उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया कि नॉन सेलुलोजिक। प्रेजेंट क्या होगा, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, क्या होगा, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। इसको एक टर्म में बोलते हैं, वैसे यहाँ पे गिवन नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन। एक टर्म की बात करें तो सॉरी क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ये यूज़ करते हैं। ठीक, एक टर्म की बात करें तो ये जो है पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड के लिए यूज क्या यूज़ है, पेप्टिड यूज़ हो गया, और सैकेराइड के लिए जो है ग्लाइकन।
ठीक, तो यहाँ जो सेल वॉल बनी है, सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, मोनेराज का पेप्टिडोग्लाइकन, और ये सिंपली बोले कि अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो ये हो गया क्या, सेल वॉल हो गया। फिर सेलुलर टाइप बताया कि यहाँ पे जो सेलुलर टाइप होगा वो क्या होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होंगे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इसलिए सेलुलर यूज़ किया। अब हम आए न्यूट्रिशन पे। जब न्यूट्रिशन पे आए तो हमने देखा यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की जो बात करें यहाँ पे, न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक भी मिल रहा है यहाँ पे और हमें हेटरोट्रॉफिक भी मिल रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक का भी बताया था मैंने आपको मीनिंग कि अगर फूड खुद फॉर्म कर रहे हैं, सेल्फ नरिश कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक हो रहा है, और वहीं दूसरे पे डिपेंड है तो क्या हो रहा है, हेटरोट्रॉफिक हो रहा है। फिर हमने बात की ऑटोट्रॉफिक जो है, ऑटोट्रॉफिक किस वे में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक के लिए ये यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे मोनेराज हैं जो केमिकल यूटिलाइज, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में रहते हैं, वो H2S बैक्टीरिया ही बोलते हैं उन्हें, या पर्पल बैक्टीरिया बोलते हैं। वो H2S की प्रेजेंस में रहेंगे, H2S से ही अपना नरिशमेंट करेंगे। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स में सर्वाइव करते हैं, केमिकल्स को यूटिलाइज करके सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। और वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फोटो यूटिलाइज करते हैं, लाइट यूटिलाइज, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा में आता है, वो लाइट को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज, लाइट को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्लियर, तो वो कौन से क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें हेटेरोटॉपिक में है, जहाँ डिफरेंट मोड्स प्रेजेंट है, किसके लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। फर्स्ट एक बात करें कौन सी, सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक। क्लियर, दो हमारे पास प्रेजेंट है, एक है सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ये दो डिफरेंट जो है तो और सारे भी हेटेरोट्रॉपिक के मोड, जैसे होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, इंसेक्टिवोरस है, सिम्बायोटिक है, ये बहुत सारे। लेकिन यहाँ किंगडम मोनेरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली कौन सा है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है, जिसमें ऑर्गेनिम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वहाँ से अपना नरिशमेंट लेगा। जैसे हम बात करें ये, जैसे हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी बात करें, ये ऑर्गेनिक मैटर है। क्लियर, अब हम बात करें हमारे पास जो कुछ बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरिया इस पर ग्रो कर गए, बैक्टीरिया इस पर ग्रो कर गए, बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। क्लियर, फर्स्ट ये हमारा क्या था, ये जो हमारा था, ये हमारा जो था ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक, पर्पल में। वहीं हमने कहा कि हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो इस पर ग्रो कर गए, उन्होंने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद जब ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया तो इन्होंने क्या किया, उसी से नरिशमेंट डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद क्या, सिंप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी से इन्होंने अपना नरिशमेंट ले लिया। तो ये क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया। दूसरे मोड की बात करें, दूसरे मोड की जब बात करें, पैरासिटिक जो है, यहाँ हेटेरोट्रॉपिक में रखा है। पैरासिटिक में क्या होगा, पैरासिटिक में ये होगा कि जो ऑर्गेनिम्स है, या पहले एक और बात करें दो टर्म की, एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक इंडोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर जो है, बॉडी के बाहर रहेगा, जैसे सिंपली ये बॉडी है, जिससे ये बात कर लें, ये बॉडी है, और ये हमारे जो हो गए बैक्टीरियाज हो गए, ये हमारे बैक्टीरियाज हो गए। अगर वो इस तरह यहाँ पे ग्रो करते हैं, बॉडी के बाहर ग्रो कर रहे हैं और इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और बॉडी के बाहर ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, देन वी बी कॉल देम एक्टोपैरासाइट। ठीक, अब और एक बात करें, और इन केस अगर वो जो है ग्रो कर रहे हैं कहाँ पे, बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो क्या हो गए, इंडोपैरासाइट। क्लियर, ये बात हो गई हमारी। अब इसके साथ ही हम एक और बात करें कि पैरासाइट में होगा क्या, पैरासाइट में होगा क्या, पैरासाइट में क्या होगा, सिंपली हमने कहा ये हमारा होस्ट है। पैरासाइट क्या करेंगे, होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे या होस्ट के अंदर ग्रो करेंगे, और जो होस्ट अपने नरिशमेंट कहीं से भी एक्वायर कर रहा है, उस नरिशमेंट को ये यूटिलाइज करेंगे। जैसे अभी हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस क्या है, एक तरह से पैरासाइट है, यहाँ मोनेरा में वो नहीं आते, ठीक, लेकिन बात कर सकते हैं हम, या सिंपली हम बात करें टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है, जो कि आता है किंगडम मोनेरा में। ये क्या है, पैरासिटिक है, इंडो पैरासाइट है। ये सिंपली एयर के थ्रू जो है, ड्रॉपलेट के थ्रू कहीं से हमारे कांटेक्ट में आएंगे उसके, वो हमारे गट रीजन में जाएगा, गट रीजन में फेरिंग्स रीजन में जाएगा, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ उसे एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम होस्ट हैं उसके लिए,
और उसके साथ साथ उसे नरिशमेंट भी दे रहे हैं वहाँ पे, और वो ग्रो करेगा। तो ये क्या हो गया, एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट हो गया। तो अगर होस्ट के ऊपर ग्रो करके वहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट किंगडम की तरफ मूव करें हम, तो नेक्स्ट किंगडम जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो मेनली है क्या, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर विद और विदाउट सेल वॉल, विद और विदाउट सेलुलर सेल वॉल। और यहाँ भी हमें जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो बोथ मिलेगा हमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मिलेगा हमें दोनों मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ। तो अब बात करें से हम प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक होने के साथ साथ क्या है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में नहीं। जैसे हम बात करें यूग्लिना की बात करें उसमें प्रेजेंट है, और फिर हम बात करें अमीबा की उसमें अब्सेंट है। और दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं प्रोटिस्टा किंगडम में आ रहे हैं। फिर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब हमने यहाँ बात कर दिया कि ये यूकैरियोटिक है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जितने भी यूकैरियोटिक हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो अब सब में ये हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो ऑर्गेनिज्म आए वो सारे के सारे क्या है, सेलुलर आए, दैट मीन्स यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो जितने भी यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो किस में आएंगे, हमारे प्रोटिस्टा में आए। फिर आगे से हम बात करें यहाँ पे, तो आगे हमें न्यूट्रिशन की बना है। न्यूट्रिशन अभी हमने बात कर लिया, न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक बात कर लिया और हेटेरोट्रॉपिक बात कर लिया। ऑटोट्रॉपिक मेनली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कौन सा, यूग्लिना में बताया। यूग्लिना में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है इजीली सनलाइट को ट्रैप करेगा और जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और नरिशिंग सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर। हेटेरोट्रॉपिक में ये होलोजोइक परफॉर्म करते हैं, पैरासिटिक परफॉर्म करते हैं, सैप्रोफाइटिक परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अब अगर कोई भी जो प्रोटिस्टा है उसका कैरेक्टर प्लांट लाइक है, तो प्लांट लाइक है तो वो जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा वो कौन सा करेगा, वो जो करेगा वो मेनली करेगा कौन सा, वो ऑटोट्रॉपिक करेगा। ठीक। और जो फंगस लाइक प्रोटिस्टेंस हैं या एनिमल लाइक हैं उनमें क्या होगा, वो या तो सैप्रोफाइटिक परफॉर्म करेंगे, मीन्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेंगे और वहाँ से नरिशमेंट लेंगे। और हो सकता है वो पैरासिटिक फॉर्म में ग्रो करें, हो सकता है पैरासिटिक फॉर्म में ग्रो, जैसे ट्राइपोनिमा फाल्डियम है, ट्राइपोनिमा फाल्डियम हो गया। ठीक। ऐसे ट्राइपोनोसोमा हो गया और लेस्मानिया हो गया। ठीक। ये सारे क्या हो गए, या प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं जो एज ए पैरासाइटिक फॉर्म में ग्रो करते हैं। क्लियर। तो ये हेटेरोट्रॉपिक का हो गया। अब नेक्स्ट हम जो मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है यहाँ पे हम बात करें, किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक है, इसका मतलब बता चुका हूँ। ठीक। अब यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाइज में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या, यहाँ पे काइटिन है। काइटिन का यूज़ मेनली बोलते हैं यहाँ पे, ये फंगल की सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये जो है नॉन इन्फेक्टिंग मटीरियल मीन्स इस पे ये जो है एक तरह से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है काइटिन। इसलिए जनरली काइटिन जो है उसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारे स्टिचेस लगते हैं, जब इंजरीज होती हैं वहाँ पे ओपनिंग होने के बाद जो है जो स्टिचेस के लिए थ्रेड यूज़ करते हैं, उस थ्रेड को फॉर्म करने के लिए जो है हम काइटिन यूज़ करते हैं, क्योंकि काइटिन का एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, जिसपे ना ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना ही जो है फंजाइज ग्रो करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें, यूकैरियोटिक हो गया तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, तो ये बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो मिलेंगे हमें मल्टी सेल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मल्टी सेल स्ट्रक्चर मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऑर्गन नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑर्गन नहीं मिलेगा। और न्यूट्रिशन जो है यहाँ भी न्यूट्रिशन कौन सा है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, और मेनली जो है हेटेरोट्रॉपिक है। मेनली क्या, हेटेरोट्रॉपिक ही है ये, जो ये है नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, कौन, फंजाइज। फिर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी जो है यूकैरियोटिक विद सेल वॉल, और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सेलुलोज। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे, सेलुलोज है। ठीक। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पे यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो फॉर्म मिलेगी, टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन मिलेगा। टिश्यू और ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन अभी जो हम इसको थोड़ा ब्रॉड में डिस्कस करेंगे अभी, तो वहाँ हमें मिलेगा कि यहाँ पे हमें कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी मिलते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, अभी 10th में हमने पढ़ा है कि कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस से, पिक्चर प्लांट हो गया, फ्लाई ट्रैप हो गया, संडी हो गया, ये सभी क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट का कुछ पार्ट जो है वो इंसेक्ट से कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिर वहीं हम बात करें अमरबेल या कसकटा की बात करें, अमरबेल और कसकटा जो है एक ही नेम है, अलग अलग जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से नरिशमेंट गेन करते हैं, तो ये पैरासिटिक प्लांट भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन प्लांट्स की, जो किंगडम प्लांटी माने वाले जो प्लांट्स हैं, वो मेनली जो है क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिम्स हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना नरिशमेंट करते हैं। अब लास्ट किंगडम बचा किंगडम वाइट एगर का हमारे पास, एनिमलिया। क्लियर, एनिमलिया बचा। एनिमलिया में जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक, विदाउट सेल वॉल, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड ऑल द काइंड ऑफ डिविजन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनिमलिया। एनिमलिया में हमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक, टिश्यू लेवल में ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल पे भी बॉडी ऑर्गेनाइज मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज मिलेगा। जब हम अभी 4th चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ ये चीज़ आएगा, आपको समझ में भी आएगा उस टाइम। ये बात क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनकी बॉडी सिर्फ टिश्यू से बनी है, जिनमें टिश्यू ही अवेलेबल है, ऑर्गन नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम में जिनमें बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। फिर कुछ हमें मिलना स्टार्ट हो जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी होगा। अब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि सेम शेप के हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हमारा ऑर्गन है। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम वो स्ट्रक्चर है जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद जो है वो एक कोई फंक्शन को कंप्लीट कर रहे होंगे सिस्टमेटिक वे में। जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर इनमें हम बात करें तो हमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव की बात करें, अपनी बॉडी में हमारा बगल कैविटी इन्वॉल्व है, फिर हमारा ओसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, लीवर है, ये सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर, तो ऐसे क्या हो गया, एक सिस्टम क्रिएट हो गया, एक चीज़ के लिए पूरा सिस्टमेटिक वे में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टमेटिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। न्यूट्रिशन यहाँ कौन सा मिलेगा हमें, न्यूट्रिशन हमें होलोजोइक मिलेगा। न्यूट्रिशन जो है हमें क्या मिलेगा, होलोजोइक मिलेगा। होलोजोइक के साथ साथ अगर हम बात करें हमें सेप्रोफाइटिक मिलेगा, पैरासिटिक मिलेगा, ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमें मिलेगा। ठीक, और पैरासाइट में इंडो पैरासाइट ही मिलेगा और एक्टो पैरासाइट ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक, और जो हम बात करें इनकी तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक जो आगे डिस्कस करें से हम यहाँ पे वन सेंटेंस में अगर करना चाहें, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन से हैं, हमारे मोनेरा हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, फोटोसिंथेसाइज बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। क्लियर, इनको अभी इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा जब डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक विद और विदाउट सेल वॉल, यूकैरियोटिक विद विदाउट सेल वॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स जो कि न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक बोथ। जैसे यहाँ हम बात भी करें यूकैरियोटिक है, उसके साथ साथ हम बात करें लिव इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ये हाँ, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्वाटिक सिस्टम में ही मिलेंगे हमें। दूसरी, दिस इज यूजुअली द किंगडम वेयर ऑर्गेनिम्स विच आर नॉट एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई बट हैव सिमिलर टू देम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ करेक्टर्स जो हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट की तरह हैं, एनिमल की तरह हैं और जो है फंजाई की तरह हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड करके। जैसे एग्जांपल हम बात करें स्लाइम मोल्ड फंजाई की तरह है, मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम एनिमल लाइक है। क्लियर, ये सारे जो हैं इसी में कैटेगराइज होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है
वो क्या है, यूकैरियोटिक मल्टी सेल स्ट्रक्चर विथ सेल वॉल जो कि काइटिन की बनी होती हैं। एंड द मेंबर ऑफ दिस किंगडम डू नॉट पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड देयर फॉर आर हेटरोटॉपिक। इसीलिए क्या है, ये क्या है, हेटरोटॉपिक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एग्जाम्पल आ जाएगा मशरूम, मोल्ड, पफ बॉल। ये डिफरेंशिएशन मशरूम काफ़ी ज़्यादा आप समझ रहे होगे। मशरूम जो सिंपली एडिबल मटेरियल है, कुछ एडिबल भी होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, ठीक, इन्हें हम कंज्यूम भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल विथ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। और मेंबर ऑफ जो इस प्लांट के होंगे वो मेनली परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस और उसी के थ्रू जो है अपना नरिशमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में जो हमारा ग्रुप आएगा वो कौन सा ग्रुप है, किंगडम एनिमलिया में आने वाला जो हमारा ग्रुप है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोटॉपिक ग्रुप। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोटॉपिक जो है एनिमलिया है और ये मेंबर में जो है सेल वॉल एब्सेंट होंगी। इसमें क्या आएगा, इनटू टू ग्रुप, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में क्लासीफाई कर रखा है। जब ये किंगडम एनिमलिया डिस्कस करेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे इसे। इनको दो क्लास में क्लासीफाई कर रखा है, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा। द डायग्राम शोज डिफरेंट सब सेक्शन ऑफ द एनिमल्स। तो डायग्राम में शो कर रखा है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ मैंने डायग्राम यहाँ एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हटा पाया। क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं हम वही चीज़ जो है चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ हटा रहे हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ये। अब ये इंपॉर्टेंट लास्ट ये पेज बचा था, ये मेन डिस्कस करना था। कार्ल वोज जो है उन्होंने क्या किया, जो 5 दिन क्लासिफिकेशन था उसको 3 डोमेन में कर दिया। इसमें 3 डोमेन में क्लासीफाई कर दिया। कौन सा, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। ये यूकैरियोटा ही बोलते हैं इसे, डोमेन यूकैरियोटा। अब इन्होंने किया क्या, जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। किंगडम मोनेरा में जो है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों आते हैं। अभी जो हमारी बुक में गिवन है, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में हमें किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी गिवन है और यू बैक्टीरिया दोनों गिवन है, ठीक। अब कार्ल वुज ने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो काफ़ी हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। क्लियर। और किंगडम यू बैक्टीरिया में कौन से आ गए, जो नॉर्मली हमें हर जगह मिलने वाले बैक्टीरियाज हैं वो, उसके साथ साथ साइनो बैक्टीरिया जो है इसी में क्लासीफाई कर दिया गया और माइकोप्लाज्म रख गया। इनके प्रिमिटिव जो थे, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स वाले जो बैक्टीरियाज थे उनको एक अलग किंगडम में कैटेगराइज कर दिया, जिससे हमारे पास जो है एक में जब 2 निकल गए तो हमारे पास टोटल किंगडम कितने हो गए, 6 हो गए। और यूकैरियोटा जो डोमेन था हमारा, जो डोमेन यूकैरियोटा था, ठीक, यूकैरियोटिक्स थे वो सेम वैसे का किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। क्लियर। तो ये इस तरह कैटेगराइज हो गए। और यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है बात करें इसके डोमेन डिस्कस करने के साथ साथ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, कल जो वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो में सिंपली हम डिस्कस करेंगे मेनली क्या, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेनली किंगडम मोनेरा। क्लियर। तो उससे ही हम काफ़ी डीप में कल जो है डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे लास्ट करते हैं और अब जो है हम कल